हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है भाई सभी मित्रों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल जीके भाई गोपाल राठ पर। देखिएगा थंबनेल आपने देख ली होगी, बहुत ही जो थंबनेल में देखा है सच में वही होने वाला है भाई। क्लास को अंत तक देखना, कोई बड़ी क्लास नहीं है, मात्र 4-5 मिनट की क्लास है। 7 जन्मों तक याद रहने वाली ये क्लास है। सबसे पहले अपन नाक के जो आभूषण है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं भाई। नाक के आभूषण, जो आभूषण ऐसे हैं जो आप पढ़ लेते हो भूल जाते हो, कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इस क्लास के बाद आभूषण आपकी मुट्ठी में रहेगा। ये पार्ट 1 है, एक पार्ट और आएगा भाई। नाक के आभूषण में पहला आभूषण बता रहा हूं मैं आपको, क्या फीणी, और फीणी के बाद हो जाएगा क्या लटकन, और लटकन के बाद आभूषण हो जाएगा बेसरी। कौन सा आभूषण है? बेसरी आभूषण है। उसके बाद अपन बात करें नाक के आभूषण में, एक हो जाएगी बारी, बारी, उसके अलावा हो जाएगा कांटा, उसके अलावा हो जाएगा चौंप। देखो चौंप आभूषण अलग है, चौंप अलग है। और एक आभूषण हो जाएगा भाई चुन्नी आभूषण। ये चुन्नी आभूषण पिछली बार ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ये नाक के आभूषण है, अति महत्वपूर्ण आभूषण जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिएगा अपन यहां पर ट्रिक की बात करें तो देखिएगा नाक के आभूषण, और आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, और नाक में क्या जम जाएगी भाई? भाई साहब नाक में फीणी जम जाएगी। अरे नाक में क्या जम जाएगी? फीणी जम जाएगी। और वही फीणी है क्या करने लग जाती है, कई बार तो लटकने लग जाती है। वही फीणी नाक से क्या है, वही फीणी नाक से कई बार लटकने लग जाती है। और लटकती किनके? जो बेसर में होते हैं उनके लटकती है। बेसर में होते हैं तो बेसरी आभूषण, बेसर में होते हैं तो बेसरी आभूषण। ये तीनों आभूषण कहां के हो गए? नाक के आभूषण हो गए भाई। और याद रखना ये बेसरी आभूषण है, ये बनी ठनी का आभूषण है। किसका आभूषण है? बनी ठनी कौन सा आभूषण पहनती थी? बेसरी आभूषण पहनती थी। अपन को देखो आप आदमी के नाक का सवाल होता है। कई आदमी कोई बात पर जिद पर अड़ जाता है तो बोलता है कि ये मेरे क्या है, नाक का सवाल है। यानी कि आदमी का नाक का दम होना चाहिए, आदमी का नाक कभी बांका नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाक का सवाल होता है। तो बांका, बांका से याद रख लो बारी और कांटा, बांका, बारी और कांटा। और आदमी का जब नाक बांका हो जाता है तो वो चूं चाय नहीं करता, वो चूं चाय नहीं करता, वो चुप ही रहता है। चूं चाय से याद रखो चुन्नी और चौंप, चुन्नी और चौंप। ये है भाई किसके आभूषण? ये है अपने किसके आभूषण हो जाएंगे? नाक के आभूषण। आगे अपन चलें तो देखिएगा यहां पर कमर के आभूषण। कमर के आभूषण में एक तो हो जाएगा कणकत्ती, कंडोरा, कंडोरू, सटको, सटको आभूषण हो जाएगा। उसके अलावा एक हो जाएगा जंजीर आभूषण, और एक हो जाएगा तगड़ी या तागड़ी आभूषण। ये कमर के आभूषण अति महत्वपूर्ण है। ये के वाले कणकती, कंडोरा, कंडोरू ये तो ऑलरेडी याद है। एक है जंजीर, ये कोई खास मोस्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट आभूषण है इधर सटको और तगड़ी, सटको और तगड़ी। अब देखिएगा यहां पर है सटको और इधर है तगड़ी, क्योंकि कमर, कमर के आभूषण बता रहा हूं। और आपको पता है कमर देखकर आदमी की क्या हो जाती है? सटक जाती है। कमर देखकर आदमी की क्या हो जाती है? सटक जाती है। तो सटको आभूषण कहां का है? कमर का आभूषण है। और अपन कमर देखकर ही आइडिया लगाते हैं कि अगली कैसी है, तगड़ी है या नहीं है, अगली कैसी है, तगड़ी है या नहीं है। ये दोनों आभूषण किसके हो जाएंगे? कमर के आभूषण। बाकी केवाड़े, कणकती, कंडोरा, कंडोरू ये तो ऑलरेडी आपको याद है। ऐसे आभूषण जो आपको एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं, ऐसे आभूषण मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा रहा हूं। आगे देखिएगा दांत के आभूषण। एक तो हो जाएगा दांस, एक हो जाएगा रखन, चूंप, रखन। ये दांत के आभूषण है। ये किसके आभूषण है? दांत के आभूषण है। देखिएगा आदमी ज्यादा जब दांत निकालता है या आदमी जब दांतता है, उसको खांसी आती है तो वो दांतता है, तो दांतता है तो उसके दांत दिख जाते हैं। दांतने पर दांत दिख, तो दांत आभूषण है किसका हो जाएगा? दांत का। और अपन ज्यादा दांत निकालते हैं, ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा दांत निकालते हैं, तो सामने वाला बंदा क्या बोलता है कि इनको चुप रख भाई, इनको चुप रख। चुप रख से रखन, चुप और रखन। और एक छोटा सा आभूषण और याद रख लेना, मेक आभूषण भी दांत का आभूषण है। आगे अपन चलें तो देखिएगा एक आभूषण है मेमंद आभूषण। कहां का है? मेमंद आभूषण कहां का है? तो मेमंद आभूषण कहां का है भाई? सिर का आभूषण है, कई बार एग्जाम में छपा हुआ है। स्टार लगा लेना, स्टार लगा लेना भाई। मेमंद आभूषण कहां का है? सिर का आभूषण है।
देखो ये मेमंद में नाम क्या रहा है, मेमंद में नाम आ रहा है मेम, और मेम आएगी तो कौन आएगा, मेम आएगी तो सर भी आएंगे, मेम से हो जाएगा सर मेमंद और सर से हो जाएगा सिर, मेम और सर, मेम से मेमंद और सर से सिर। आपको कमेंट सेशन में बताना है सुरलियो आभूषण, कमेंट सेशन में प्रत्येक बंदा कमेंट करके जाएगा कि सुरलियो आभूषण कहां का आभूषण है, और ये कमेंट करके आपको बताना है। उसके अलावा जितने भी बंदे चैनल पर नए, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, तो इसी प्रकार की ट्रिकें प्राप्त करने के लिए आप एक तो टेलीग्राम चैनल जीके भाई गोपाल राहड़ नाम का टेलीग्राम है, जीके भाई गोपाल राहड़, और इसी नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इनको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल जो टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े भाई उसमें जुड़ जाना। स्पेशल जो पशु परिचर, सीईटी और रीट की तैयारी करने वाले या राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो आपका चैनल पर स्वागत रहेगा। सभी मित्रों का दिल खोलकर, और चैनल में इसी प्रकार की कई क्लासें डाली हुई है, आप देख सकते हो। बड़े चैनलों से नहीं होता, कुछ हटकर यूनिक आपको कुछ याद करवाया। देखो ट्रिक कैसी भी हो सकती है, लेकिन ट्रिक में कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज करती है, आपको तुरंत याद करवाई जाती है क्लास में, तभी अपनी थंबनेल ही रहती है कि याद करवाने वाली क्लास। लगभग चीजें आपको क्लास में याद करवाई जाती है भाई। तो ये सुरलियो आभूषण का कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना। मिलते हैं आभूषण के नेक्स्ट पार्ट में, और एक अपनी 9 बजे अपनी जो स्पेशल क्लास होती है जिसमें अपनी पशु परिचय सीईटी के लिए स्पेशल श्रृंखला चल रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।